आज फिर से एक हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ दोस्तों आपसे मिलने। आज की इस मूवी का नाम है सीलम। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर मूवी है। ये मूवी आपको कहीं पर भी बोर होने नहीं देती। तो कहानी को स्टार्ट करती हूँ। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भास्कर को, जो एक छोटा बच्चा है। वो एक कब्रिस्तान में अपने पापा के कब्र के पास बैठा है। वो दिन भर स्कूल में जो करता वो यहाँ अपने पापा को बता रहा था। वो अपने एक बेस्ट फ्रेंड सूरज के बारे में भी बताता है। और अब वो कहता है, पापा, माँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है आपके जाने के बाद। अब वो पापा को बाय कहकर घर वापस आता है तो उसकी माँ यानी मीरा उस पर चिल्लाती है, क्योंकि स्कूल ख़त्म होकर काफ़ी देर हो चुकी थी और ये अब आया था घर पर। तब तो वो बताता है, माँ पापा के कब्र के पास बैठा था। ये सुन तो मीरा और ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और खुद ही शांत होकर भास्कर को शावर लेने को कहती है और कहती है, तुम्हें मैं पाल रही हूँ, तुम्हारा बाप नहीं। यानी मीरा और भास्कर के पापा आदित्य में पहले से कुछ खास बनती नहीं थी, क्योंकि आदित्य के मरने के बाद भी मीरा उस पर नाराज़ थी। अब यहाँ हम देखते हैं भास्कर को, जो एक डॉल बना रहा है। अब माँ के चिल्लाने पर वो सोने के लिए बेडरूम में चला जाता है। तभी उसे उसके अंकल की एक चिट्ठी मिलती है, जो काफ़ी पुरानी थी, और अंकल का एक फ़ोटो भी था जो आदित्य के साथ था। ये अंकल दरअसल आदित्य का जुड़वा भाई ही था, जिसका नाम था विक्रम। अब उस चिट्ठी पर विक्रम का पता भी था। दूसरे दिन स्कूल में हम देखते हैं भास्कर को, जो बिल्कुल अकेला था। उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, जो सूरज उससे बात करता था। अब क्लास में टीचर आती है और कहती है म्यूज़ियम में जाने की बातें और इनकी वन डे ट्रिप के लिए। तो एक दो बच्चे कहते हैं, मैम उस म्यूज़ियम में तो एक लड़की की आत्मा है। ये सुन भास्कर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि आत्मा, भूत प्रेत ऐसी बातों पर भास्कर का भरोसा नहीं था। और बाकी बच्चे कह रहे थे कि वो म्यूज़ियम हॉन्टेड है। अब सूरज उससे समझाता है। अब स्कूल छूटने पर हम देखते हैं भास्कर, जो घर जा रहा था, मगर वही एक दो बच्चे उसके पास आते हैं और उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उस लड़के ने कहा था कि उस म्यूज़ियम में भूत है। और इसी बात पर भास्कर उस पर हंस रहा था। तो वो लड़का जब भास्कर को मारता है तो उसके नाक से खून आता है। अब जब वो घर आता है तो मीरा उस पर चिल्लाने लगती है। सर की यूनिफॉर्म भी जरा सी फट गई थी, तो वो कहती है, यूनिफॉर्म कहाँ से लाऊंगी, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। मैं जैसे तैसे तुम्हें संभाल रही हूँ और तुम हो कि ये सब हरकतें कर मुझे तंग करते हो। अब ये बातें सुन भास्कर को और ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि बेचारा उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसे प्यार से पास लेकर कुछ बताएगी, मगर ये तो सब उल्टा ही हो गया था। अब वो अपने कमरे में उसी डॉल से बातें करता है, जिसे उसने खुद बनाया था। वो कहता है, तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं अंकल के पास जा रहा हूँ। और वो अपने माँ के लिए एक चिट्ठी लिखता है। अब दूसरे दिन भास्कर स्कूल की तरफ से वन डे ट्रिप के लिए म्यूज़ियम में जाता है। म्यूज़ियम में बहुत सी चीज़ें थी, मगर स्कूल के शैतान बच्चे भास्कर को एक रूम में लॉक कर देते हैं। भास्कर के बहुत चिल्लाने पर भी वो बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलते। वो भास्कर डर रहा है ये देख बाहर से मज़े लेते हैं। थोड़ी देर बाद भास्कर की आवाज़ नहीं आती, तो वो बच्चे दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो भास्कर बेहोश था। ये देख वो बच्चे डर जाते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब रात में भास्कर को होश आता है, तो वो देखता है वहाँ सच में एक लड़की की आत्मा थी। और अब वो वहाँ से बाहर आने लगता है, तो अंदर म्यूज़ियम में बहुत सारी आत्माएं थी। ये सब देख वो चुपचाप बाहर आ जाता है। ये बातें वो अपने पापा से कहता है। और अब वो बस स्टैंड पर आ जाता है अंकल के घर जाने के लिए। बस स्टॉप पर भी एक लड़की बैठी थी। भास्कर उससे बात करता है, मगर शायद वो लड़की है कि शायद वो कोई आत्मा ही थी, वो उसे बात नहीं करती।
अब बस आ जाती है और भास्कर बस में बैठ जाता है। उसके पास टिकट के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो बस में एक सीट के नीचे छुप जाता है। अब रास्ते में उसे बहुत अजीब-गरीब चीज़ें दिखती है और वो अपने अंकल के घर आ जाता है। अंकल का घर बहुत शानदार था। अंकल ने उसे पहली बार देखा था, मगर वो उसे पहचान लेते हैं। अब अंकल उसे घर में ले जाते हैं। अंकल की बीवी और ट्विंस बेटी थी। ये एक हैप्पी फैमिली लग रही थी। अब सब उसका हंसकर वेलकम करते हैं। यहाँ वो देखता है अंकल आंटी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उसे भी अपनी माँ की याद आती है। अब आंटी उसे खाने के लिए खाना देती है और उससे बातें करती है। अब भास्कर अपनी आंटी से कहता है, क्या अब रिया और सिया को कभी डांटती है? तब आंटी कहती है, नहीं, अगर कोई गलती करे तो डांट देती हूँ, मगर वो गलतियाँ नहीं करती, समझदार है। ये सुन भास्कर कहता है, मेरी माँ तो हर दम मुझे गुस्सा करती रहती है, वो बहुत बुरी है, कभी भी मुझसे ठीक से बात नहीं करती। तब आंटी कहती है, नहीं, शायद वो कुछ टेंशन में होगी, वो तो अच्छी माँ है, हर माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। अब रात में अंकल उसे उसका कमरा दिखाते हैं और यहाँ वो कहते हैं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। और अंकल उसे कहते हैं, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बस दो दो बार ताली मारना। और ये देख भास्कर को बहुत अच्छा लगता है। उसे ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अब वो सोता है तो यहाँ एक औरत की आत्मा उस पर नज़र रखे थी। खिड़की से उसे ही देख रही थी। तभी रिया और सिया आकर भास्कर से कहती है, पापा ने कहा है तुम नीचे मत आना, और वो चली जाती है। अब भास्कर सो जाता है और थोड़ी देर बाद उसे और कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वहीं परछाई भी दिखती है। वो रूम से बाहर जाने लगता है। तब वहाँ अंधेरे में रिया और सिया थी। वो कहती है, तुम कमरे से बाहर मत आना। ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों भास्कर पर ही नजर रखे थी। अब भास्कर खिड़की से नीचे देखता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो भी भास्कर की ओर देखती है और उसे इग्नोर कर कुछ रिचुअल करने लगती है। अब दूसरे दिन भास्कर उठकर तैयार होकर अंकल के पास आता है। तब देखता है अंकल एक लैपटॉप पर काम कर रहे थे, मगर भास्कर देखता है लैपटॉप तो बंद था और अंकल टेंशन में था। जब भास्कर उसे आवाज़ देता है तो अंकल की अचानक से अपने एक्सप्रेशन चेंज कर देता है और अब वो देखता है इन लोगों ने अपने कपड़े तक चेंज किए नहीं थे और रात में जो खाने में था वही खाना अभी भी था। भास्कर नोटिस करता है कि ये सब कल रात में जो हुआ वही हो रहा है, खाना वही, वो लोग भी वही बातें कर रहे थे। आंटी रिया और सिया को वैकेशन पर जाने की बात कर रही थी। रिया और सिया हंसकर उन्हें हाँ कर दी है और अंकल को खांसी आती है और अंकल है कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। उनके घर की वॉच भी 10 बजे पर अटक गई थी। ये सब इग्नोर कर कर भास्कर बाहर जाता है तो यहाँ भी उसे एक छोटी लड़की की आत्मा दिखती है जो बहुत डरावनी दिख रही थी। अब भास्कर को उससे थोड़ा डर लगता है। तभी उसे एक नॉर्मल लड़की भी दिखती है। भास्कर उससे बात करता है तो वो खुद का नाम ईरा बताती है। अब भास्कर कहता है, यहाँ कितने सारे घोस्ट हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? तब ईरा कहती है, नहीं, मैं तो बहुत पहले से ये सब देख रही हूँ। मेरे दादी कहती है, ये घोस्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्होंने मुझे एक चीज़ दी है। ये देख भास्कर को अजीब लगता है। ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी भी वो लड़की जो घोस्ट थी इनके पीछे ही थी। अब ईरा भास्कर को अपने घर लाती है। तभी यहाँ वही औरत दिखती है जो रात में अंकल के घर के बाहर खिड़की के नीचे खड़ी होकर कुछ रिचुअल कर रही थी। वो बुढ़िया कोई और नहीं, इस ईरा की दादी थी। वो भास्कर को देखकर कहती है, तुम मेरे घर पर क्यों आए हो? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये सुन भास्कर वहाँ से भाग जाता है और अंकल के घर के सामने आ जाता है तो देखता है बुढ़िया ने घर के बाहर रिचुअल कर कर कुछ खाना रखा था।
जब वो घर में आता है तो फिर से वही खाना था। अब उसे समझता है कि बुढ़िया रोज सुबह शाम ये खाना घर के बाहर रखती है और ये लोग वही खाते हैं। अब भास्कर जब घर में आता है तो उसे अब थोड़ा डाउट हो रहा था। अब रात के खाने में भी वही सब होता है। सब लोग सेम हरकतें कर रहे थे सिवाय भास्कर के। भास्कर बस उन्हें नोटिस कर रहा था। आंटी भी वही वैकेशन वाली बातें करती है और खाना ख़त्म करते हैं। घर की वॉच 10 बजे पर आके रुक गई थी। अब भास्कर रूम में सोने के लिए चला जाता है तो यहाँ वही आत्मा उसके पास आती है। अब रात में उसके रूम में बहुत से घोष थे। कोई उसका ब्लैंकेट खींचता है, कोई लाइट ऑन ऑफ करता है। ये सब देख भास्कर बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी वो सुनता है बाहर से अंकल आंटी की आवाज़ आ रही थी। वो कुछ बातें कर रहे थे। अब भास्कर हॉल में देखता है तो कुछ लड़कियां वहाँ पर फ़ोटो खींच रही थी और जैसे ही वो नीचे जाता है तो सब कुछ गायब हो जाता है और एक एविल स्पिरिट उस पर हमला कर देती है। मगर बाहर ईरा की दादी कुछ रिचुअल कर रही थी जिस वजह से वो स्पिरिट भास्कर को हार्म नहीं कर सकती। भास्कर बहुत ज़्यादा डर गया था। वो अंकल आंटी को भी आवाज़ें लगाता है मगर अंकल आंटी खुद अपनी बेटियों के साथ एक कमरे में छुप कर बैठे थे। ईरा की दादी की रिचुअल की वजह से वो इविल स्पिरिट कहीं गायब हो जाती है और भास्कर एक जगह डरा हुआ बैठा था। अब दूसरे दिन सुबह भास्कर बहुत डरा हुआ ईरा के पास आता है और उसे कहता है रात में एक इविल स्पिरिट मुझ पर हमला करती थी मगर अचानक से क्या हुआ पता नहीं, वो गायब हो गई। ये सुन ईरा भास्कर को उसके घर जाने को कहती है पर भास्कर चलता है और उसे याद आता है ये बुढ़िया तो उसके माँ के जैसी ही है। भास्कर पर बस चिल्लाते रहती है और भास्कर वहाँ से भाग जाता है। अब रात में भास्कर जैसे तैसे वहाँ सोता है। अब वही लड़कियाँ फ़ोटो खींचने आती है। भास्कर उन्हें देख रहा था। वो घर में फ़ोटोज़ खींच रही थी। तभी भास्कर के हाथ से एक लैंप नीचे गिर जाता है और वो लड़कियां डर कर वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए उनके हाथ से एक कैमरा नीचे गिर गया था वही हॉल में। तब भास्कर नीचे जाकर कैमरा देखता है। उसमें जो वो लड़कियां थी जिन्होंने फ़ोटो खींची थी, उन फोटोज़ में ये अंकल का घर इतना शानदार नहीं दिख रहा था जितना भास्कर को रोज़ दिखता है। ये घर पूरी तरह खंडर दिख रहा था। एक्चुअली ये घर एक खंडर ही था। ये बात जब भास्कर को समझ आती है तो अचानक से उसे पूरा घर जलता दिखता है और उसके अंकल आंटी रिया और सिया भी उस आग के लपटों में आकर जलकर मर गए थे। ये विजन आता है। यानी भास्कर एक खंडहर में अपने मरे हुए अंकल के साथ और उनके परिवार के साथ रह रहा था। इधर ईरा अपने दादी से कहती है कि भास्कर को बचाना होगा, उस पर एक इविल स्पिरिट ने हमला कर दिया था। कल रात को वो बहुत डर गया था। तब दादी बताती है कि शायद भास्कर को समझ आया होगा सब सच, इसलिए उसने हमला किया। ये भी सच था। भास्कर के मन में डाउट आ रहा था कि इस घर में कुछ तो गलत है, इसीलिए शायद स्पिरिट ने उस पर हमला किया। अभी तो प्रेजेंट में भास्कर सब सच्चाई जान चुका था। क्या होगा अब उसके साथ? यहाँ पर जो अंकल आंटी और उनके ट्विंस बेटियाँ थी वो इंसान थी ही नहीं, आत्माएं थी। शायद वो टाइम लूप में फंस गई थी। रात के 10 बजे डिनर करते हुए शायद घर में आग लग गई थी। जब घड़ी में 10 बजे थे जिनका और ये चारों जलकर मर गए थे और उसी घर में भटक रहे हैं। और वो जो लड़कियां जिनका कैमरा घर में गिरा था, दरअसल इस घर में भूत है ऐसा बाहर अफवाह फैली हुई थी और लोगों का कहना था। इसीलिए वो लड़कियां डेर पूरी करने के लिए यहाँ फ़ोटो खींचने आई थी। इधर दादी से ईरा कहती है भास्कर अपने घर ही गया होगा। यहाँ ईरा की दादी और उसके पास कुछ तो शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वो घोष देख सकती थी। शायद उसकी दादी उन लोगों की आत्मा को बाहर ना आने के लिए रिचुअल करती थी। इधर भास्कर घर पर वापस आ जाता है तो यहाँ उसकी माँ बहुत रो रही थी।
अब इस कहानी का दूसरा सस्पेंस जो बहुत ज़्यादा चौंका देता है, यहाँ हमें ये समझता है कि भास्कर उसी दिन म्यूजियम में मर गया था। दरअसल वो जब डर कर बेहोश हुआ तो एक कील पर गिरा और कील उसके सर पर घुसने की वजह से उसकी मौत हो गई। यानी हमने देखा जब से वो होश में आया तब से उसे घोष दिख रहे थे। दरअसल जो बस स्टॉप पर बैठी लड़की थी जिसे भास्कर बात कर रहा था, शायद वो एक इंसान थी और भास्कर एक आत्मा, इसीलिए उसे वो देख नहीं पा रही थी। और अंकल आंटी के घर जाने पर उसे वो भी दिख रहे थे। अब यहाँ बेचारा अपने माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो यहीं पर है, मगर उसकी माँ उसे देख नहीं पा रही थी। अब यहाँ मीरा के घर ईरा और उसकी दादी भी आ जाते हैं। मीरा उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तब यहाँ पर तीसरा सस्पेंस खुलता है। तो यहाँ जो हमने एविल स्पिरिट देखी, दरअसल वो एक डेविल था जो मीरा ने ही भेजा था अपने मरे हुए बेटे को फिर से जिंदा करने के लिए। यहाँ ईरा की दादी कहती है, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं। डेविल तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारे बेटे की आत्मा को सता रहा है। तो यहाँ बात ये थी कि जो आत्मा हमेशा भास्कर के पास आने की कोशिश करती, दरअसल वो मीरा ने ही भेजी थी। मीरा एक माँ थी, उसको लगता था डेविल उसका बेटा जिंदा कर देगा। तभी यहाँ डेविल आ जाता है और ईरा की दादी भास्कर को प्रोटेक्ट करती है, मगर इविल डेविल मीरा पर ही हावी होता है। यहाँ मीरा अब पूरी तरह डेविल बन गई थी। वो दीवार पर चलती है और बहुत भयानक सी हरकतें करती है। तभी यहाँ जो डॉल भास्कर ने बनाई थी, वो डॉल में दादी उस इविल को आने कहती है। मीरा पर कुछ होली वाटर फेंक देती है और इविल को डॉल के अंदर आने की सूचना करती है। अब जैसे ही इविल स्पिरिट डॉल में आ जाती है तो दादी डॉल के हाथ पाँव बांध देती है। अब ये जो डॉल थी वो खुद भास्कर ने मीरा के प्रोटेक्ट के लिए बनाई थी और यहाँ अब डेविल उसके पीछे नहीं था, इसीलिए भास्कर को मुक्ति मिलने में आसानी होती है। सच तो ये था, मीरा जो रिचुअल कर रही थी उस डेविल के साथ डील की थी, उसी वजह से भास्कर भी भटक रहा था, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही थी। अब लास्ट में ईरा मीरा को भास्कर से मिलवाती है। सच तो ये था, मीरा अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, पर वो हमेशा टेंशन में रहती थी, इसीलिए उसका सारा गुस्सा वो भास्कर पर निकालती थी। यहाँ मीरा भास्कर से माफ़ी मांगती है, बहुत रोती है, पर अब भास्कर को भी पता चल गया था कि मीरा सच में उससे बहुत प्यार करती थी और दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाकर रोते हैं। यहाँ अब एंड में हम देखते हैं डेविल वाली डॉल दादी एक जगह रख देती है और जैसे ही वो बाहर जाती है तो वो डॉल थोड़ी हलचल करने लगती है। यानी ये जो डॉल थी अब वो ईरा और दादी के लिए खतरा थी और भास्कर यहाँ मुक्त हो गया था और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। यहाँ अक्सर हमारे छोटे बच्चों को माँ बाप से शिकायत रहती है, हम उन्हें ज़रा सी बात क्या कह दे गुस्से से कि वो हमसे नफ़रत करने लग जाते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक उन्हें बहुत प्यार से रखना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन को उन पर नहीं रखना चाहिए और उनका हमेशा उनको समझाते रहना चाहिए कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम चाहे कितनी भी टेंशन में हो, मगर हमारे बच्चों को हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए, उन पर कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके चाइल्डहुड पर इसका परिणाम हो सकता है और वो चिड़चिड़े बन जाते हैं।